जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं और बात तलाक तक पहुंच जाती है और कोर्ट तक मैटर चला जाता है, तो ऐसे में हमारे इंडियन लॉ में मेंटेनेंस से रिलेटेड महिलाओं को बहुत से अधिकार दिए गए हैं। महिलाएं जो हैं, पत्नियां जो हैं, वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर और डोमेस्टिक वायलेंस के अंडर, एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। और ये जो मेंटेनेंस का अधिकार है, ये इसलिए दिया गया है कि तलाक के बाद पति या पत्नी को फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना आए और वो अपना खर्चा पानी चला सके। और ज़्यादातर महिलाएं जो हैं वो मेंटेनेंस क्लेम करती हैं और महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाता है। तो महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए ये कानून बनाए गए थे, क्योंकि उस समय पे महिलाएं जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इतनी नहीं होती थी और अर्निंग नहीं होती थी, तो तलाक के बाद उनका घर चलाने के लिए मेंटेनेंस ज़रूरी थी। लेकिन आज के टाइम पे बहुत सी महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, तो अगर महिला खुद अर्निंग है तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या महिलाओं को मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए? क्या ये सही है? मोस्टली डाइवोर्स केसेस में ऐसा देखा गया है कि महिलाएं मेंटेनेंस का क्लेम करती ही करती हैं, चाहे वो खुद कितनी भी अर्निंग क्यों ना हो, फिर भी वो मेंटेनेंस का क्लेम अपने हस्बैंड से करती है। तो अगर आपकी पत्नी भी आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही है और वो खुद भी अर्निंग है, खुद अच्छा खासा कमा रही है, फिर भी वो आपसे मेंटेनेंस क्लेम कर रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो अभी रिसेंटली कोर्ट में आई थी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि लॉ से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके जीवन में कोई कानूनी समस्या है और आप उसका समाधान चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे या मेरी टीम से जुड़ सकते हैं और घर बैठे ही अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। इस केस में एक वाइफ ने फैमिली कोर्ट में अपने हस्बैंड के अगेंस्ट इंटरिम मेंटेनेंस का केस फाइल किया सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये जो इंटरिम मेंटेनेंस है वो एक तरह की टेम्परेरी मेंटेनेंस है, जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान दी जाती है। जब तक कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस बीच हर महीने जो खर्चा दिया जाता है उसको इंटरिम मेंटेनेंस कहा जाता है। और इस केस में वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से इंटरिम मेंटेनेंस मांगती है और केस फाइल करती है। लेकिन इस केस में वाइफ की जो क्वालिफिकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा थी। वाइफ जो है वो एमफिल थी और पीएचडी थी, और उसके बाद भी वो मेंटेनेंस क्लेम कर रही थी। इसके अलावा जो वाइफ है वो शादी के बाद अर्निंग भी कर रही थी, वो अर्निंग थी, फिर भी वो मेंटेनेंस का क्लेम अपने हस्बैंड से करती है, जबकि उसका हस्बैंड सिर्फ सिंपली ग्रेजुएट होता है। और वो कोर्ट में केस फाइल करके कहती है कि मुझे पर मंथ ₹35,000 दिलवाए जाएं एज अ इंटरिम मेंटेनेंस, और इसके अलावा 55,000 लिटिगेशन एक्सपेंसेस भी अपने हस्बैंड से दिलवाए जाएं। वाइफ का ये कहना होता है कि क्योंकि मैं इसकी वाइफ हूँ तो ये मेरा अधिकार बनता है कि मुझे मेंटेनेंस दिलवाया जाए। ऐसे में फैमिली कोर्ट उस वाइफ को मेंटेनेंस देने से साफ मना कर देती है। फैमिली कोर्ट का ये कहना होता है कि आप खुद इतनी अर्निंग है, खुद आप वेल एजुकेटेड हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, तो आपको मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है। जब आप खुद अपना खर्चा निकाल सकती हैं, खुद अपना घर चला सकती हैं, कमा सकती हैं, और आप शादी के बाद कमा भी रही थी और आप हाईली एजुकेटेड भी हैं, तो आपको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी खुद अर्निंग कर सकती हैं। तो ऐसे में कोर्ट के द्वारा आपको मेंटेनेंस नहीं दिलवाया जाएगा और फैमिली कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर देती है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो वाइफ है वो सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर मेंटेनेंस क्लेम करती हैं। और इसी सेक्शन में ये साफ साफ बताया गया है कि जिन केसेस में हस्बैंड या वाइफ की सफिशिएंट इनकम नहीं है कि वो खुद को सपोर्ट कर सके, इन सिचुएशंस में ही मेंटेनेंस दिया जा सकता है। सेक्शन 24 में ये साफ साफ लिखा गया है कि कोई भी हस्बैंड वाइफ की अगर इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो खुद को सपोर्ट कर सके, तो ऐसे केसेस में मेंटेनेंस दिलवाया जा सकता है। और सिर्फ वाइफ को ही नहीं, ऐसे केसेस में हस्बैंड को भी मेंटेनेंस मिल सकता है। लेकिन हस्बैंड को कोर्ट में ये प्रूव करना होता है कि वो किसी मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से कमा नहीं सकता है, तो ही उसको मेंटेनेंस वाइफ से दिलवाया जाता है।
तो स्पेसिफिकली सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट में साफ साफ ये लिखा गया है कि अगर पति या पत्नी की कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है जिससे वो खुद को सपोर्ट कर सके, तो ऐसी सिचुएशन में ही मेंटेनेंस मिलेगा। और इस केस में वाइफ जो है वो हाईली एजुकेटेड है, एमफिल है, पीएचडी है, और वो शादी के बाद कमा भी रही थी, तो वो खुद को मेंटेन कर सकती हैं और खुद का खर्चा निकाल सकती हैं। तो ऐसे में फैमिली कोर्ट ने उनको मेंटेनेंस देने से मना कर दिया, जो कि बहुत ही ठीक डिसीजन था। लेकिन वाइफ जो है वो इससे सेटिस्फाइड नहीं होती और वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील फाइल करती है। और दिल्ली हाई कोर्ट का यही कहना होता है कि आपको मेंटेनेंस की क्या ज़रूरत है, आप खुद ही इतनी हाईली क्वालिफाइड हैं, आप एमफिल हैं, पीएचडी हैं, जबकि आपका हस्बैंड सिर्फ सिंपल ग्रेजुएट है। आप खुद अर्निंग कर सकती हैं और आप शादी के बाद अर्निंग कर भी रही थी, आपकी खुद की इनकम है, आप खुद के खर्चे निकाल सकती हैं, तो आपको मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हिंदू मैरिज एक्ट, डीवी एक्ट और एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस किसी भी लॉ के अंडर आपको मेंटेनेंस नहीं दी जा सकती। और दिल्ली हाई कोर्ट भी मेंटेनेंस का जो क्लेम है वो वाइफ को देने से मना कर देती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी वाइफ भी अर्निंग है, अच्छा खासा कमा रही हैं, खुद के खर्चे निकाल सकती हैं और अपना घर चला सकती हैं, लेकिन फिर भी वो आपके ऊपर मेंटेनेंस का क्लेम करती है, तो आप इन जजमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं और कोर्ट में ये कह सकते हैं कि मेरी वाइफ ऑलरेडी अर्निंग है और अच्छा खासा कमा रही है, उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो है वो मेंटेनेंस देने से मना भी कर सकती है। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं, आपने हमारे चैनल लीगल स्टोर हाउस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। और इसके अलावा अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।